आकुलता व्याकुलता की ओर कदम नहीं उठाने चाहिए। जिंदगी है, जिंदगी में सब तरह के अनुभव होते हैं, खट्टे अनुभव होते हैं, मीठे अनुभव होते हैं। जीवन में पुण्य का उदय भी चलता है तो अकेले पाप का उदय चलता है, तो पुण्य पाप दोनों का उदय चलता है। आप सब बहुत पुण्यशाली हैं कि सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में आकर के भगवान की पूजा का लाभ ले रहे हैं, उनके अभिषेक का लाभ ले रहे हैं। इतने भव्य जनालयों के दर्शन आप कर रहे हैं तो बहुत पुण्य कर्म के उदय में ही कषाय की मंदता में शुभोपयोग के भाव सम्यक दृष्टि के जीवन में बनते हैं। तो हमें यह अमूल्य जीवन मिला है, इस अमूल्य जीवन का उपयोग धर्म ध्यान में हमें करना चाहिए, तनाव और टेंशन में नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध पर अपना नियंत्रण रखिए, क्योंकि बिना क्रोध की हाजमा ठीक नहीं रहता है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली है। आप लाल पीले होते, गर्म होते हैं। डॉक्टर कहता है क्रोध मत करो, क्रोध करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, और ज्यादा ब्लड प्रेशर असंतुलित हुआ तो तुम्हारी आंखें जा सकती हैं और भी बीमारी हो सकती है। लेकिन सब कुछ छोड़ देंगे, क्रोध नहीं छोड़ेंगे। वही तुम्हारी संपदा है, वही तो निधि हमारी। अरे क्रोध निधि नहीं है तुम्हारी, क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध तो विभाव है। अगर स्वभाव होता तो स्वभाव तो 24 घंटे रहता है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। कोई कितना क्रोधी हो, 24 आवर्स वह क्रोध नहीं कर सकता है। तो अपने क्रोध पर अपना नियंत्रण रखो। क्या करें महाराज, जानते तो हैं वो आ जाता है। क्यों आ जाता है? हम बुलाएंगे तब आएगा। अरे कोई मेहमान तुम्हें बुलाता है तब तुम जाते हो, और 10 बार बुलाने आता है, कार्ड देता है, फोन करता है और लेने भी आता है, बहुत निकटवर्ती है। बिना बुलाए कोई नहीं आता। तुम क्रोध को बुलाते हो तब क्रोध आता है। तुम्हारा क्रोध से बहुत परिचय है, क्रोध तुम्हारा बहुत ज्यादा गहरा मित्र इसलिए आता है। भैया ये क्रोध घातक है, और सबसे अच्छा तो मौन है। सामने वाला क्रोध कर रहा हो तो सोच लो ये तो मुर्दा है। क्रोधी आदमी को मुर्दा की संज्ञा दी है। और क्रोधी व्यक्ति की बात कभी बुरा नहीं माननी चाहिए, और बुरा मानोगे तो माइग्रेन के पेशेंट बन जाओगे, आधा सिर दर्द का पेशेंट बन जाओगे। टेंशन, तनाव, आकुलता और डिस्टर्ब हो जाओगे। तो भैया कोई क्रोध कर रहा है तो अपने एम्पलीफायर के तार निकाल दो, तुम चुपचाप हो जाओ। 2 व्यक्ति हैं, एक चुपचाप हो जाएगा तो सामने वाला कितना बगेगा, और तुम 2 कहोगे तो वो 4 सुनाएगा। और बात बढ़ती बढ़ती हाथापाई और कोर्ट कचहरी थाना और पुलिस वालों की आरती उतारो। रिश्वत दो, उन्हें लिफाफा दो। भैया ये क्रोध सारे अनर्थों की जड़ है। इस क्रोध के कारण परिवार टूट गए, रोगी हो रहे हैं, और क्रोध सब अनर्थों की जड़ है। इसलिए सहिष्णु बनिए, क्षमाशील बनिए। क्या पढ़ते हो आप 10 लक्षण की पूजन में? पीड़े दुष्ट अनेक भैया मेरे, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधे करे, और धरिए क्षमा विवेक के भैया मेरे, धरिए क्षमा विवेक, कोपन की जय प्रीतिमा। भैया पीड़े दुष्ट ने बांध मार बहुविध किए, कितने कितने कष्ट झेले हैं। हमारे मुनि महाराज के विषय में सुना पड़ा है, अनंतमती के विषय में सुना पड़ा है।
अनंग सरा को अजगर लील गया और तो भी समता रखी। तो भैया समता रखोगे तो शांति मिलेगी, और बात बात पे गर्म होगे, तनाव करोगे तो अशांति मिलेगी, रोगी हो जाओगे। इसलिए अपने क्रोध पर अपना नियंत्रण रखो, मन मौन ले लो। सबसे अच्छा तरीका ये है। सामने वाला गर्म है तो तुम नरम हो जाओ, और जब सामने वाला ठंडा हो जाओ तुम गरमाई दिखा देना, और दोनों गर्म दल के नेता मिल जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक नरम और एक गरम। हम एक हमेशा बात कहता रहता हूँ, पति देव अनंतानुबंधी चौकड़ी चल रही है, आवेश में है, तो पत्नी को उस समय मौन ले लेना चाहिए। और पत्नी का पारा गर्म चल रहा हो, पति देव को मौन लेना चाहिए, तो गश्ती चलेगी। और नहीं तो तलाक की तैयारी, वकीलों की जेब गर्म करते फिरो। तो आज के दंपतियों में बहुत ज्यादा मन मिटाव चल रहा है, क्योंकि कोई किसी से अपने आप को कम नहीं मानता है। भैया संवाई तो रखनी पड़ेगी। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविध करे, धरिए क्षमा विवेक। क्षमा ही एक ऐसा उपाय है जो क्षमा की फसल बोती है। वे शांति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी फसल को काटते हैं, संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भला जब अंगारा खुद को ठंडक नहीं दे सकता है, तो हमारे द्वारा किया जाने वाला क्रोध हमें स्वर्ग को कैसे दिला सकता है। अंगारा होता है और वह गर्म ही रहता है। जब वो अंगारा स्वयं को ठंडक नहीं पहुंचा सकता है, तो क्रोधी व्यक्ति, तो क्रोधी को मुर्दा समझो। दिमाग अपना ठंडा रखो, उसकी बातों को लेके टेंशन तनाव मत करो। संसार की विद्य दशा है, तो निश्चित शौनागिर क्षेत्र पर आप आए हैं, और अपने जीवन में इस क्षमा, चंद्र प्रभु क्षमा के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं, और बहुत बड़ा प्रोडक्शन है इनका क्षमा का। पूरे वर्ल्ड में इनकी सप्लाई है। अगर आपको भी इनकी सप्लाई का लाभ लेना हो तो आप ले सकते हैं। जिनके पास जितना बड़ा सूटकेस हो, जितना बड़ा थैला हो, जितनी बड़ी अटैची हो, जितना बड़ा पात्र होगा, उतना आप लेके जा सकते हो। तो निश्चित हम अपने जीवन में क्रोध को घटाएं, क्रोध के निमित्तों से बचें, तो जीवन में शांति मिलेगी। अन्यथा तो संसार अनंत काल से चल रहा है, चलता रहेगा। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का नियम चलता है। एक दिन का नियम है, जलेबी नहीं खाना है। यह है आज का 24 घंटे का नियम है। वैसे जलेबी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बाजार की जलेबी तो जहर का काम करती है। फिर भी खाना हो तो आज का नियम है कि जलेबी अपने को नहीं खाना है। अहिंसा विश्व धर्म। रत्नखंड श्राव का चार के माध्यम से प्रातःकाल थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम भी इस निर्वाण स्थली सोनागिर क्षेत्र का विशिष्ट आनंद, आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा के लिए यह चंद्र प्रभु के दर्शन, अभिषेक, पूजन, बंदन आदि माध्यम निमित्त बन सकती है। उपादान की योग्यता आप सबकी है। इस रत्नखंड श्राव का चार के माध्यम से हम अपनी व्यक्तिगत मनोवृत्ति को एकाग्र बनाने में जहां माध्यम बनेंगे, वहां कई प्रकार के संकल्प और विकल्प, दुर्भावनाएं जो हमारे मन में जागृत होती हैं, जब हम आचार्य समंतबद्ध स्वामी की वाणी, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी सुनेंगे,
तो बहुत तरह की शारीरिक मानसिक समस्याएं आपकी सहज में हल हो सकती हैं। अभी तक इन बातों को धर्म ग्रंथ कहते थे, अब इन बातों को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आप सबके सामने रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां आचार्य समंत भद्र स्वामी उस वीतराग प्रभु की वाणी की विशेषता को बताते हुए बता रहे हैं। क्या विशेषता है वीतराग प्रभु की वाणी की? अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्त्र सतो हितं ध्वनं शिल्पिक स्पर्शान मुर्जय किम पेक्षते। जिन प्रभु की वाणी हमारी तरह उपदेश नहीं होता है, बहुत विशेषताएं हुआ करती हैं। हम लोग तो माइक में बोलते हैं और जिन प्रभु की वाणी हर भाषा हर विज्ञ को बिना शब्दों के ओम की ध्वनि निकलती है और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन अनुवाद हो जाता है। तो ऐसे जिन प्रभु की वाणी भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए, सभी संसारी जीवों के कल्याण के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती, आपको मालूम होगा। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं छेडाला के चैनल से बोल रहा हूं। ताई सुनो भव्य मन तेरा। भव्य जीवों को की ये उपदेश, कुछ लोग नए हैं जो स्वाध्याय नहीं करते हैं। भव्य क्या है, अभव्य क्या है? अभव्य वे जीव कहलाती हैं जो कभी भी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, और भव्य वे जीव कहलाएंगे जो अपनी आत्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति कर सकें। ऐसे जीवों को भव्य जीव। शक्ति तो भव्य अभव्य दोनों में है। अभव्य जीव भी मुनि बन करके 9 ग्रह तक जा सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हम अपने आप को भव्य माने, क्योंकि अभव्यों की संख्या संसार में बहुत थोड़ी है, भव्य जीवों की संख्या ज्यादा है। तो परमात्मा की जो वाणी खिलती है, उस वाणी खिलने का उद्देश्य है हितोपदेशी वाणी उनकी खिलती है, और कोई उसमें राग नहीं होता है। हम तो बोलते हैं तो राग या द्वेषवश बोलते हैं। दृष्टांत दिया, एक संगीतकार जो ढोलक या तबला बजाता है, तो जैसे ही स्पर्श उसका होता है उसमें से ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार से भव्य भागन बच जोगे बसाए। आत्मा के हित की चर्चा सुनने के उसमें रुचि होना बहुत कठिन कार्य है। आज ऐसी युग है, आज इंटरनेट का जमाना है। आप अपनी संतान से बहुत परेशान हैं, क्योंकि दिन रात वह मोबाइल में ही लगा रहता है। मम्मी कितना कहें, पापा कितना कहें। रात्रि को मेरे पास आगरा के कुछ लोग थे, और एक युवा वो कह रहा है महाराज मन मानता ही नहीं है, क्या करें। हम जानते हैं इससे बहुत नुकसान है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, हमारे बहुत काम बिगड़ जाती है। हम मोबाइल में लगे रहते हैं तो, और अपने कामों में। एक बहुत अच्छा व्यापारी भी था, वो कह रहा कि इससे बहुत नुकसान होता है, जानते हैं समय की बर्बादी है, लेकिन जैसे ही मोबाइल दिखता है ऐसा खींचता है कि हमारा मन पे और अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये एक युवा युवती की बात नहीं कर रहा हूं, यह पूरे विश्व के लोगों की बीमारी है। मोबाइल कैंसर की बीमारी से इतना खतरा नहीं है, हार्ट अटैक से इतना खतरा नहीं है। ये हार्ट अटैक
और कैंसर का ग्रैंडफादर कोई है, मोबाइल है, इसका यूज कम से कम कीजिए। और वृद्ध लोगों से अभी उनके लिए एक फरमान जारी किया है वैज्ञानिकों ने, 4-5 घंटे से ज्यादा टीवी जो बुढ़ा बुढ़िया देखेंगे वे कई प्रकार के शिकार हो सकते। इसलिए जो आवश्यक है उतना उपयोग कीजिए। ज्यादा यूज आप करेंगे तो अनिद्रा की बीमारी, शारीरिक बहुत तरह की समस्याएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। जीवन का अमन चैन तो मोबाइल आया और आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य, ये सब आपसे विदा लेगा। क्या मैं आपका साथ ले सकता हूं? अब तो आपकी पत्नी मोबाइल है, आपकी संतान मोबाइल है, आपके जीवन का साथी मोबाइल है। अब हम आपके जीवन में आपका साथ दे नहीं पाएंगे। ये है आज की मोबाइल की स्थिति। मैं भगवान की भक्ति की बात आपसे कर रहा था, मैं दिव्य ध्वनि की बात आपसे कर रहा था। ये हित की बात, आत्म कल्याण की बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात, 4 अनुयोगों की बात, पुण्य और पाप, इन दोनों का सामंजस्य हम कैसे बिठा के और जीवन का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति से जितने दूर होते जाएंगे उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, शांति आपसे विदा लेती जाएगी। और प्रकृति के निकट में जितने आप रहेंगे, अब तो आपको न पानी है, अब आपको न हवा है, और सब चीजों में मिलावट है। और ये जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली में आप कितनी स्वस्थता की अनुभूति करेंगे। तो प्रकृति एक बहुत बड़ी शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मुनि महाराज की सारी जो चर्या है, यह प्राकृतिक जीवन, स्वाभाविक जीवन है। और आपने अपने जीवन को आर्टिफिशियल जीवन बनाया है। तो वह भगवान की वाणी बिना राग के ही और हित के उद्देश्य से संसार के सब प्राणी सुखी हो जाए, संसार में कोई दुखी नहीं रहे, ये भावना कौन भाते हैं? दर्श विशुद्ध भावना भार, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ, परम गुरु हो।